नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महिंद्रा गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एंड टुडे वी आर हियर टू डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ जीएसएलवी MK3, जो कि एक जनरल अवेयरनेस की टॉपिक है, या फिर आप बात कर सकते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। सो ऐसे छोटे छोटे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊंगी सो डैट इनसे रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिकेशन, कोई भी फीचर्स आपके रहना चाहे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। कई बार स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आते हैं, क्यों चीज़ें क्या हो जाती हैं, टेक्निकल हो जाती, या फिर इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमने ये वीडियोस आपके लिए लेकर आए हैं, और यहाँ देखते हैं कि हमें क्या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो उन्हीं सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और रिवाइज करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ और देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं। सो हियर वी गो। जीएसएलवी MK3 की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से लॉन्च हुआ था? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ, सबसे पहला चीज, ये कहाँ से लॉन्च होता है? ये हुआ था ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च। ओके, आई गेस ये वाला फर्स्ट पॉइंट है। यहाँ पूछता है कि जीएसएलवी MK3 कहाँ से लॉन्च हुआ था, तो ये लॉन्च हुआ था श्रीहरिकोटा से। ओके सॉरी, और जीएसएलवी MK3 है क्या? सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है, लॉन्च तो मतलब हुआ था ऑब्वियसली श्रीहरिकोटा से। ये है क्या? ये एक रॉकेट लॉन्चर है। जो सैटेलाइट इसने लॉन्च किया है वो, उसका नाम क्या है? जो सैटेलाइट इसने लॉन्च किया है उसका नाम है GSAT 19। ओके, क्या है ये एक 3 स्टेज हेवी लिफ्ट रॉकेट है, राइट? ये क्या है? 3 स्टेज हेवी लिफ्ट रॉकेट है जो प्रोपेल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बारे में तो ये किस तरीके की सैटेलाइट है? ये डेवलपमेंटल सैटेलाइट तो डेफिनेटली है। कैसी सैटेलाइट है? ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। कैसी सैटेलाइट है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ओके क्लियर? किस तरीके का काम करेगा ये? टीवी सिग्नल्स, मोबाइल फोन, उनके बैंडविड्थ को क्या करेगा? ये एनहांस करेगा। ओके, जैसे कि कॉल ड्रॉप जो है वो नहीं होगा, उसके बाद आपको हॉपिंग इजीली होगी, तो इन सब चीजों को ये क्या करेगा? और इम्प्रूव करेगा, एनहांस करेगा। ओके, इसके अंदर इंपॉर्टेंट फीचर कैसे हैं? इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर हैं वो है ग्रास्प। ओके, ग्रास्प क्या है? ग्रास्प इज एक्चुअली जियोस्टेशनरी रेडिएशन स्पेक्ट्रोमीटर पेलोड। ओके, जियोस्टेशनरी रेडिएशन स्पेक्ट्रोमीटर पेलोड। ओके, ये है क्या? इसके बारे में हमें जानना डेफिनेटली जरूरी है। ये क्या काम करेगा? ये मॉनिटर करेगा, स्टडी करेगा किस चीजों को? नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को, एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ स्पेस रेडिएशन एंड सैटेलाइट, और उनके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है, क्या असर है, उन सब चीजों को ये क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा, देखेगा। ओके, तो ये हम देख सकते हैं इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर। ये क्या करेगा? चीज़ों को लाइक चार्ज करेगा, और क्या काम करेगा? पार्टिकल्स, और मतलब जो स्पेस रेडिएशन सैटेलाइट है उसके इन्फ्लुएंस को भी ये क्या करेगा? देखेगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके एक पॉइंट, दैट इज कितना वजन ये कैरी कर सकता है। तो इसका जो डिजाइन किया गया इसको ऐसा कि ये 4 टन वजन कैरी कर सकता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, फीचर्स थे जो कि इससे रिलेटेड आपको याद रखने हैं। ओके, तो अभी तक हम लोग समझ लिए जीएसएलवी MK3 क्या है? एक रॉकेट लॉन्चर है। किसे लॉन्च किया है इसने? GSAT 19 को लॉन्च किया है इसने। ओके, GSAT 19 को। इसके फीचर क्या है? कैसा सैटेलाइट है ये? एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। क्या करेगा ये? कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसका काम क्या है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट का जो काम है वो टीवी सिग्नल्स, हमारे जो कॉल ड्रॉप हो जाते हैं, वो सब चीज़ों को और एनहांस करेगा। मीन्स उसके बैंडविड्थ को ये क्या करेगा? एनहांस करेगा। ओके, ऐसा मतलब एक जगह लाइक न्यूज़पेपर में भी ऐसा मेंशन किया गया है। कहाँ का प्रोडक्ट है ये? ट्रूली इंडियन मेड प्रोडक्ट है। हम अगर बात करें डायरेक्टर ऑफ स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद से, उन्होंने एक बहुत बड़े हस्ती ने एक स्टेटमेंट दिया था कि इट इज़ अ ट्रूली मेड इन इंडिया सैटेलाइट दैट विल एम्पावर अ डिजिटल इंडिया। ये डिजिटल इंडिया को एम्पावर करेगा, इंडिया दैट इज इन द मेकिंग। तो ये इन्वर्टेड कॉमर्स में था, इसलिए मैं इसे तोड़ तोड़ के समझा रही थी। चीजें क्या थी? अ ट्रूली मेड इन इंडिया सैटेलाइट दैट विल एम्पावर अ डिजिटल इंडिया दैट इज इन द मेकिंग। ओके, स्टैंडर्ड फीचर्स इसके क्या क्या हैं? स्पेक्ट्रोमीटर अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो हमने अभी इसका फुल फॉर्म देखा, ग्रास्प का फुल फॉर्म, दैट इज जियोस्टेशनरी रेडिएशन स्पेक्ट्रोमीटर पेलोड। तो स्पेक्ट्रोमीटर है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्पेक्ट्रोमीटर है क्या? ये एक तरीके का एपरेटस है। क्या है एपरेटस? जो कि यूज किया जाता है रिकॉर्डिंग एंड मेजरिंग ऑफ बैंडविड्थ।
एक रेंज जो होता है ना, उस रेंज को, जैसे हर चीज़ का एक रेंज होता है, पर्टिकुलर रेंज होता है, तो बैंडविड्थ का जो रेंज है उसके रेंज को ये रिकॉर्ड और मेजर करने में हेल्प करेगा। आई गेस आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। तो चलिए बढ़ते हैं स्लाइड्स की तरफ और देखते हैं क्या क्या पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं। क्या है ये? एक डेवलपमेंट फ्लाइट ऑफ GSLV MK3। क्या है? फर्स्ट डेवलपमेंट फ्लाइट है, ठीक है, फर्स्ट डेवलपमेंट फ्लाइट बोल सकते हैं, एक लैंग्वेज है ये, कम्युनिकेशन आप फ्लाइट बोल सकते हो, सैटेलाइट बोल सकते हो, फ्लाइट बोल सकते हो GSLV MK3 को, ठीक है। सक्सेसफुली प्लेस्ड किया इसने किसे? GSAT-19 सैटेलाइट को, ओके। क्या है ये? टू अ जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, ओके। तो वेरी सेम ऑर्बिट जो हमने जियो स्टेशनरी में पढ़ा था, वही चीज़ है। क्या है? एक ऑर्बिट जो इक्वेटर पे, इक्वेटोरियल इक्वेटर पे ये घूमती है, ओके। कब लॉन्च हुई थी? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑन जून 5, 2017। कहाँ से लॉन्च हुई थी? फ्रॉम SDS शार श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा से लॉन्च की गई। क्या है? GSLV MK3 एक रॉकेट लॉन्चर है। किससे लॉन्च किया इसने? GSAT-19 सैटेलाइट को, ओके। कब लॉन्च हुआ? जून 5। और कहाँ से लॉन्च हुआ? श्रीहरिकोटा से, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इज अ 3 स्टेज हेवी लिफ्ट व्हीकल डेवलप्ड बाय इसरो। किसके द्वारा डेवलप की गई है? इसरो के द्वारा डेवलप की गई है, ओके। जैसा कि यहाँ आप लोग पिक्चर देखे थे, ये दोनों साइड से आप लोग देख सकते हो, तो उसके बारे में यहाँ कहा गया है, दिस व्हीकल हैज 2 सॉलिड स्ट्रैप्स ऑन, अ कोर लिक्विड बूस्टर एंड अ क्रायोजेनिक अपर स्टेज, राइट। ये एक तरीके का जो कोल लिक्विड है उसे लाइक क्या करता है? कैरी करता है और उसके थ्रू ये जाता है, ओके। 3 स्टेज जो है, 3 स्टेज यहाँ पे जो है हेवी लिफ्ट व्हीकल लॉन्च किया गया है। 3 स्टेज मतलब क्या? सपोज आपके पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी को आपने क्या किया है? आधे किलोमीटर की पर्टिकुलर एक बैटरी से चल रहा है, फिर आधे किलोमीटर ये एक पर्टिकुलर बैटरी से चल रहा है, उसके आगे आधे किलोमीटर ये तीसरे पर्टिकुलर बैटरी से चल रहा है। तो उसी तरीके से ये 3 स्टेज हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, जो कि पर्टिकुलर 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है कि अगर ये बंद हो जाए तो उसके बाद इससे चलेगा, उसके बाद इससे चलेगा, ओके। आई गेस यहाँ पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आपको, ओके। यहाँ हमने देखा है ग्रास्प, इसके बारे में जो हम लोग पढ़े, इसके फीचर क्या है? स्टैंड आउट फीचर जो इसका है वो इंक्लूड करेगा जियो स्टेशनरी रेडिएशन स्पेक्ट्रोमीटर पेलोड, ओके। स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? मैंने अभी आप लोगों को बताया था, स्पेक्ट्रोमीटर इज समथिंग, एक ऐसे रेंज, बैंडविड्थ का जो रेंज है उसको क्या करेगा? मेजर करेगा, ओके। तो इसका काम क्या है? मेजर करना, चीज़ों को नोटिस करना, देखना, मॉनिटर करना, ओके। सो ये इसका काम है। नेक्स्ट अगर बढ़ते हैं इसकी डिज़ाइन की तरफ, तो इसे किस तरीके से डिज़ाइन किया, कितना वजन ये उठा सकता है? अगर इसके पहले जो लॉन्च हुई थी, दैट इज GSLV MK2, उसमें क्या था? उसके डबल वजन को ये उठा सकता है, मतलब ये अगर 2 टन उठा सकता है, तो GSLV MK3 को ऐसा डिजाइन किया गया कि ये 4 टन तक उठा सकता है, ओके। और अगर उसके नीचे वाली ऑर्बिट पे अगर ये जाता है तो वहां तक तो ये 10 टन तक उठा सकता है। जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ये 4 टन तक उठा सकता है, और उसके नीचे वाली जो लो अर्थ ऑर्बिट है लियो में, ये 10 टन तक उठा सकता है, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट इसके द्वारा कब लॉन्च की गई थी? इसके द्वारा लॉन्च की गई थी LV-M3 X-Care, जो कि लिफ्ट की गई थी श्रीहरिकोटा से ही दिसंबर 18, 2014 में, ओके। अब हम लोग जो जो चीज़ पढ़े हैं उसे एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ओके। क्या है? 4000 kg इसका पेलॉड है, ओके। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं केपेबल 4 टन उठा सकता है, उसमें केपेबल है ये, ओके। 8 kg यहाँ हम लोग देख रहे हैं पेलोड है। द पावरफुल क्रायोजेनिक स्टेज एनेबल्स इट टू प्लेस हेवी पेलोड इनटू लो अर्थ में अगर जाए तो 600 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक ये क्या कर सकता है? 10 टन तक लेके जा सकता है चीज़ों को। क्रायोजेनिक अपर स्टेज, ये सब आप लोगों के एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी एक बार देखने के लिए फीचर्स है इसके, ये इसके फीचर्स है। क्रायोजेनिक अपर स्टेज क्या है? ये लार्जेस्ट क्रायोजेनिक इंजन है जो डिजाइन किया गया है इसरो द्वारा, ओके। और यहाँ तक सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब एक बार फाइनल चीज देख लेते हैं, क्या है टाइटल हमारा, किस चीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे अभी, दैट इज हम लोग अभी पढ़े हैं GSLV MK3 के बारे में, GSAT-19 इसका टाइटल है, ओके। लॉन्च कौन से डेट पे हुआ था? 5 जून 2017 पे। लॉन्चर टाइप इसका क्या है? GSLV MK3, और पेलोड क्या है इसका? GSAT-19, ओके। सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, क्या क्या यहाँ से पूछे जाएंगे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड येस डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट, बिकॉज आपके कमेंट रियली वैल्यूएबल होते हैं। एंड डू शेयर द वीडियोज ऑल द न्यू व्यूअर्स टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज
एंड येस, फॉर मोर सच इम्प्रोवाइजेशन, अगर आपको कुछ लगता है तो येस टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू.